वेलकम एवरीवन। आज हम करेंगे क्वेश्चंस। इक्वेशंस को हम ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन इज x plus 2y minus 4 is equal to 0 and second equation is 2x plus 4y minus 12 is equal to 0। तो सबसे पहले तो हम इसके लिए एक टेबल बनाएंगे। फर्स्ट इक्वेशन के लिए टेबल बना रहे हैं हम x and y। For this equation x plus 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। हम चाहे तो माइनस 4 को इस तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव 4। अब आपको एक बार x की वैल्यू 0 लेना है। मैंने यहाँ पर x की वैल्यू 0 ली, x की वैल्यू 0 ली तो ये पूरा 0 हो जाएगा और 2y इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल्स टू हो जाएगा 4 और ये जो 2 मल्टीप्लाई में है ये डिवीजन में जाएगा और आएगा 2। तो when x is 0 the value of y is 2। अब हम दूसरी बार क्या करेंगे, हम दूसरी बार इसी इक्वेशन में लेकिन इस बार हम y की प्लेस पर 0 रखेंगे। फिर से लिख लेते हैं इक्वेशन x plus 2y इक्वल्स टू 4। इस बार हम क्या करने वाले हैं, जो पूरा y है उसके प्लेस पर रखेंगे 0। अगर हम y के प्लेस पर 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा और x इक्वल्स टू हो जाएगा 4। तो हमें इस तरह से दो पॉइंट्स मिल जाएंगे ग्राफ पर, 0 2 एंड 4 0। अब हम फिर से सॉल्व करेंगे। सेकंड इक्वेशन के लिए हम पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। अब हम सेकंड इक्वेशन के लिए पॉइंट्स फाइंड आउट करने वाले हैं। मैं फिर से एक टेबल बना लेती हूँ इसी तरह की, जिसमें कि हम x की प्लेस पर 0 और y की प्लेस पर सेकंड टाइम y की प्लेस पर 0 रखेंगे। एक्स वाई। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं। अगर मैं x की प्लेस पर 0 रखूं तो ये पूरा 0 हो जाएगा और यहाँ होगा 4y इक्वल्स टू माइनस 12 को हम राइट में शिफ्ट कर देते हैं तो पॉजिटिव 12, y इक्वल्स टू 12/4 मीन्स 3। तो हमें मिलेगा y की वैल्यू 3। सेकेंड टाइम मैंने कलर चेंज कर दिया। सेकेंड टाइम हम 2x प्लस 4y माइनस 12 को इधर शिफ्ट कर देती हूँ 12। इस बार हम y की प्लेस पर 0 रखेंगे। y की प्लेस पर 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। वी विल लेफ्ट विथ 2x इक्वल्स टू 12, x इक्वल्स टू 12/2, x इक्वल्स टू 6। तो हमें फिर से ये आ गया। हमने जब x की प्लेस पर 0 रखा तो y की प्लेस पर 3 आया, जब y की प्लेस पर 0 रखा तो x की प्लेस पर 6 आया। इस तरह से हमें फिर से दो पॉइंट्स मिल गए हैं। हम इन पॉइंट्स को ग्राफ में लोकेट करेंगे। तो हमारा पहले जब हमने x की प्लेस पर, इस वाली इक्वेशन में जब हमने x की प्लेस पर 0 रखा था तो y की वैल्यू आई थी 2 और जब हमने y की प्लेस पर 0 रखा था ये पूरा 0 तो x की वैल्यू आई थी 4। और जब हमने सेकेंड वाली इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में x की प्लेस पर 0 रखा तो y इक्वल्स टू आया था 3 और जब हमने y की प्लेस पर 0 रखा तो x इक्वल्स टू आया था 6। तो अब हम इन पॉइंट्स को ग्राफ पेपर में लोकेट करेंगे। ओके, नाउ x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 2, x 0, इस पूरी y एक्सिस पर x 0 होता है और y is 2, y का 2 मीन्स यहाँ। तो दिस इज द पॉइंट हियर x is 0 and y is 2। तो हमें एक पॉइंट यहाँ मिल गया है। सेकेंड इज x 4 and y 0। तो y 0 पूरी x एक्सिस पर y 0 होता है। तो x4 कहाँ है, x4 है 1 2 3 4, यहाँ x4 है और इस पूरी x एक्सिस पर y 0 ही रहता है। तो ये हमें दूसरा पॉइंट मिल गया है। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। इसे ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये पॉइंट हमें मिल गया है, ये हमें लाइन मिल गई है। इस लाइन का नाम है x plus 2y
-4 इज इक्वल टू 0। एक पॉइंट ये मिला है यहाँ पर और दूसरा पॉइंट ये है। अब हम दूसरी लाइन के लिए भी दूसरी लाइन के पॉइंट्स लोकेट करेंगे। आई एम चेंजिंग द कलर। ओके, नाउ द सेकंड इज x0। इस पूरी y एक्सिस पर x0 है और y3 इज हियर। दिस इज y3, एक ये पॉइंट। एंड सेकेंड x6 इस पूरी x एक्सिस पर ये है x6 और y0 मीन्स इस पूरी x एक्सिस पर y0 रहता है, इसलिए ये दूसरा पॉइंट ये हमें मिल गया। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। पूरी इस लाइन का नाम है 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से आपको इन दो लाइंस को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर अगर आप इसको एक्सटेंड करेंगे, यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि a1 अपॉन a2 इज 1, इसलिए कहते हैं दिस इज a1 की प्लेस पर यहाँ है 1, a2 इज 2, b1 अपॉन b1 की प्लेस पर है 2 और b2 की प्लेस पर है 4। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 अपॉन 2 मिलेगा। और नेक्स्ट है c1 अपॉन c2। c1 इज -4 एंड c2 इज -12। आपको ध्यान रखना है c1 c2 आइडेंटिफाई करते समय या तो दोनों ही इक्वल के इस तरफ होने चाहिए या फिर दोनों ही इक्वल के राइट हैंड साइड में होने चाहिए, दोनों सेम साइड में होना चाहिए। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1/3। We can see that a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equals to c1 upon c2. It means the system of linear equation has no solution. These lines are parallel and these equations are inconsistent. इस तरह से अगर आप इन इक्वेशंस के लिए एटलीस्ट 2 वैल्यूज निकालते हैं, एक बार x की प्लेस पर 0 रखकर और दूसरी बार y की प्लेस पर 0 रखकर, आप ये टेबल बनाते हैं, आप इस तरह से दूसरी टेबल बनाते हैं और आप इनको ग्राफ पेपर में पॉइंट्स को लोकेट करके लाइन ड्रॉ कर लेंगे, तो आपको इस क्वेश्चन में डेफिनेटली मार्क्स मिलेंगे। छोड़िएगा नहीं इन क्वेश्चंस को, आपको डेफिनेटली मार्क्स स्कोर करना है। और x की प्लेस पर एक बार 0 रखेंगे, एक बार y की प्लेस पर 0 रखेंगे, आपको 2 आंसर्स मिलेंगे, y और x की वैल्यूज। दूसरे इक्वेशंस के लिए भी सेम करेंगे, x की प्लेस पर 0 फिर सॉल्व करेंगे और दूसरी बार y की प्लेस पर 0 रखकर सॉल्व करेंगे। इतना भी करेंगे तो आपको इस क्वेश्चन में मार्क्स मिलेंगे। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर करिए, गॉड ब्लेस यू।